हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने नॉलेजफुल टेम्पल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। ले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है बीएनएस की किस धारा में सद्भाव पूर्वक को परिभाषित किया गया? ए सेक्शन 211 में, बी सेक्शन 212 में, सी सेक्शन 213 में, डी सेक्शन 214 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सेक्शन 211 में। सद्भावना पूर्वक की अगर हम बात करें तो कोई भी कार्य जो है वो सद्भावना पूर्वक तब कहा जाता है जब वो क्या हो, सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया हो। ठीक है, तब वो क्या कहा जाएगा? सद्भावना पूर्वक कहा जाएगा, गुड फेथ कहा जाएगा। इसे हम आईपीसी में किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते थे? तो 52 के अंतर्गत पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता में कोई भी बात सद्भावना पूर्वक की गई कही जाएगी यदि वह की जाती है। ए सम्यक सतर्कता, बी ध्यान और विश्वास के साथ, सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ए एंड बी दोनों। तो सम्यक सतर्कता और ध्यान दोनों के साथ की गई कोई भी बात सद्भावना पूर्वक की गई मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पीएनएस की किस धारा में सरकार गवर्नमेंट को परिभाषित किया गया है? ए सेक्शन 211 में, बी सेक्शन 212 में, सी सेक्शन 213 में, डी सेक्शन 214 में। तो आपका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 212 में। वहीं अगर हम इसे देखें तो इसे मैं आईपीसी में किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते थे? तो इसे हम आईपीसी में सेक्शन 17 के अंतर्गत पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता में जहाँ भी मास या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ उसका अर्थ क्या समझा जाएगा? तो ए ब्रिटिश कैलेंडर, बी ग्रिगोरियन कैलेंडर, सी भारतीय कैलेंडर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ग्रिगोरियन कैलेंडर समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बीएनएस किस धारा में संशय मतलब हार्पर को परिभाषित किया गया है? ए सेक्शन 211, बी सेक्शन 212, सी सेक्शन 213, डी सेक्शन 214 में। तो भारतीय न्याय संहिता में इसे परिभाषित किया गया है अगर आप देखें तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 मतलब ऑप्शन सी जो इसका है सही आंसर है। वहीं अगर हम इससे बात करें कि इसे आईपीसी में कहाँ पे देखा गया था, तो ये आईपीसी में डेफिनेशन का सबसे लास्ट वाला था 52A। पहले इसमें पति और पत्नी को एक्सेप्शन दिया गया था लेकिन अब उसे बीएनएस में क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह विधि जो किसी विशिष्ट भाग को लागू होती है वह कहलाती है? ए विशेष विधि, बी स्थानीय विधि, सी भारतीय विधि, डी भारतीय न्याय संहिता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी स्थानीय विधि मतलब लोकल विधि जो होती है, लोकल लॉ जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? जो स्थानीय विधि कहलाती है, जो विशिष्ट भाग को लागू होती है। इससे अगर हम देखें कि इसे हम आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे, तो आईपीसी में हम इसे पढ़ते थे सेक्शन नंबर 42 के अंतर्गत। वहीं बीएनएस में इसे कहाँ पे कवर किया गया है? तो इसे 2 सब क्लॉज 18 में कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीएनएस की किस धारा में क्षति इंजरी को परिभाषित किया गया है? ए सेक्शन 211, बी सेक्शन 212, सी सेक्शन 213, डी सेक्शन 214। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में इंजरी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 के अनुसार जीवन लाइफ शब्द घोतक है। किस बात का घोतक है? तो ए मानव का, बी नर का, सी व्यक्ति का, डी उपरोक्त सभी का। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए किसी भी मानव शब्द का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अवैध को परिभाषित किया गया है? ए सेक्शन 215 में, बी सेक्शन 216 में, सी सेक्शन 217 में, डी सेक्शन 218 में। तो अगर हम देखें अवैध इलीगल को कहाँ परिभाषित किया गया भारतीय न्याय संहिता में, तो 2 सब क्लॉज 15 में परिभाषित किया गया मतलब आंसर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में न्यायाधीश जज को परिभाषित किया गया है? ए सेक्शन 2 सब क्लॉज 15, बी सेक्शन 2 सब क्लॉज 16, सी सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 और डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 18। तो अगर हम बात करें कि जज को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जो आंसर है वो है बी सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 260 के अनुसार न्यायाधीश जज के अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो जज कहलाएंगे भारतीय न्याय संहिता के अनुसार? ए, जो अकेले न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त हो। बी, कोई भी निकाय जो न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त हो। सी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति हो। या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, उपरोक्त सभी। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मुझे न्यू वीडियोस आपके लिए बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की किस धारा में जीवन को परिभाषित किया गया है? ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 15, बी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 16, सी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 17, डी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 18। तो अगर हम देखें कि लाइफ को कहाँ परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, तो इसे परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 में। तो आपका जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में स्थानीय विधि लोकल लॉ को परिभाषित किया गया है? ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 15, बी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 16, सी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 17, डी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 18। तो इसे हमने अभी देखा था कि जो लोकल लॉ है उसे कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 215 के अनुसार अवैध शब्द के अंतर्गत आता है? ए, जो अपराध हो। बी, जो विधि द्वारा प्रतिषेध हो। सी, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में पुरुष को परिभाषित किया गया है? ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 19, बी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20, सी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 21, डी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 22। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर ए, ऑप्शन ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 का 19 में इनको परिभाषित किया गया। वहीं अगर हम देखें तो इसे आईपीसी में कहाँ पे परिभाषित किया गया था? तो आईपीसी में से सेक्शन नंबर 10 में परिभाषित किया गया था, जहाँ पे मेन और वुमेन दोनों को ही परिभाषित कर दिया था। लेकिन अब वुमेन को आईपीसी में बीएनएस में कहाँ कर दिया गया? एक सेपरेट सेक्शन में कर दिया गया है जो 2 सब क्लॉज 35 है। ठीक है, और मैन और वुमेन के अंतर्गत क्या आता है? किसी भी आयु का व्यक्ति आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की किस धारा में माह और वर्ष को परिभाषित किया गया? ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 19, बी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20, सी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 21, डी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 22। तो अगर हम देखें कि मंथ और ईयर्स को कहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 में। यहाँ पे एक चेंज किया गया, जहाँ पे हम आईपीसी में पहले क्या पढ़ते थे? पहले हम ईयर पढ़ते थे, फिर मंथ के बारे में पढ़ते थे। अब बीएनएस में चेंज करके क्या कर दिया गया है? पहले हम मंथ आ गया वर्ड और फिर ईयर आ गया। ठीक है, और इसे हमने अभी देखा ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के अनुसार हम इसकी गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी या हानि जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो कहलाती है? ए, चूक, बी, क्षति, सी, नुकसान, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, क्षति, जिसे हम आईपीसी में पढ़ते थे सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत। वहीं बीएनएस में हम इसे पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में सद्भाव पूर्वक को परिभाषित किया गया है? ए, सेक्शन 52A, सेक्शन 50, सेक्शन 49, सेक्शन 48। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेक्शन 52। तो इसमें दिया नहीं है, इसको आप काट के कर लीजिए, सेक्शन 52। तो आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में वर्ष या मास को परिभाषित किया गया? ए, सेक्शन 46, बी, सेक्शन 47, सी, सेक्शन 48, सी, डी, सेक्शन 49। तो इसे परिभाषित किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर 49 में इसे परिभाषित किया गया है।
और इसकी जो गणना होगी वो किसके अनुसार होगी, आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की इस धारा में संशय हार्बर को परिभाषित किया गया। ए सेक्शन 52A, बी सेक्शन 50, सी सेक्शन 49, डी सेक्शन 48। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सेक्शन 52A में हार्बर को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 के अंतर्गत सरकार में शामिल है। ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी ए एंड बी दोनों, डी केंद्र व राज्य सरकार दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में पुरुष मेन को परिभाषित किया गया है। तो ए सेक्शन 10, बी सेक्शन 11, सी सेक्शन 12, डी सेक्शन 13। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए सेक्शन 10 में। वहीं बीएनएस में अब इसे कहाँ पे परिभाषित कर दिया गया है, तो इसे परिभाषित कर दिया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में गवर्नमेंट सरकार को परिभाषित किया गया है। ए सेक्शन 17, बी सेक्शन 18, सी सेक्शन 19, डी सेक्शन 20। तो आईपीसी में जो सरकार है उसको कहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 17, मतलब ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की धारा 219 पुरुष शब्द किसी भी शब्द का घोतक है। ए मानव का, बी नर का, सी मानव नर का, डी व्यक्ति का। तो आंसर जो आपका सही है मानव का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 42, बी सेक्शन 43, सी सेक्शन 45, डी सेक्शन 46। तो स्थानीय विधि को आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया था, तो आपका राइट आंसर है सेक्शन 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में क्षति इंजरी को परिभाषित किया गया है। तो ए सेक्शन 44, बी सेक्शन 43, सी सेक्शन 19, डी सेक्शन 20। तो आईपीसी में हमें याद है कि इसे सेक्शन 44 में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की धारा 2 सब क्लॉज 13 के अंतर्गत संशय में शामिल किया गया है। संशय के अंतर्गत क्या क्या आता है। ए आश्रय, भोजन, पेय, बी धन, वस्त्र, आयुध, सी गोला बारूद या प्रवहन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी चीज़ें संशय में आती, मतलब किसी को आश्रय देना, किसी की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में जीवन लाइफ को परिभाषित किया गया है। ए सेक्शन 44, बी सेक्शन 43, सी सेक्शन 45, डी सेक्शन 46। तो इसका जो राइट आंसर है कि लाइफ को कहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो सी सेक्शन 45 में। नेक्स्ट है, आईपीसी की किस धारा में अवैध को परिभाषित किया गया। ए सेक्शन 44, बी सेक्शन 43, सी सेक्शन 19, डी सेक्शन 20। तो आईपीसी में अवैध लीगल को कहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो हमें सही लग रहा है, सेक्शन 43 में से परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में जज को परिभाषित किया गया है। ए सेक्शन 44, बी सेक्शन 43, सी सेक्शन 19, डी सेक्शन 20। तो आईपीसी में जज न्यायाधीश को कहाँ पे परिभाषित किया गया था, तो आंसर है इसका सी सेक्शन 19 के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया था। इस वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।